जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं एक्स मिनिस्टर हैं और सीनियर राब्ता कमेटी रुकन है अमीनुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे आज के इस जलसे के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड रज़मिया। आज एमकेएम पाकिस्तान का ये चौथा जलसा है पिछले एक महीने के अंदर, और ये कोरंगी हमेशा माजी में भी एमकेएम का गढ़ रहा है। आज इस जलसे में हमें उम्मीद है कि लोकल या कोरंगी के लोकल लोग हजारों की तादाद में मौजूद होंगे। छोटी छोटी और बड़ी बड़ी रैलियां शहर कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में घूम रही हैं। हमें उम्मीद है कि हजारों की तादाद में कारकुनान, अवाम, वोटर, सपोर्टर आज मौजूद होंगे और एमकेएम का पैगाम होगा। एमकेएम का पैगाम क्या है? सिंपल, कि एमकेएम पाकिस्तान इस शहर की नुमाइंदा तंजीम है और इस शहर में रहने वाले तमाम लोगों को बिला तफरीक रख उनसे साथ लेकर चलना चाहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, जिन्हें आप ऑलरेडी जानते होंगे और एमकेएम के सीनियर राब्ता कमेटी रुकन भी और सीनियर रहनुमा भी एमकेएम के। तो इनसे जानेंगे आज के जलसे में आए इनका क्या कहना है। एमकेएम ने तो पूरे कराची समेत सिंध के तमाम शहरों में कर रही है और तब्दीली की शदीद नाकामी के बाद हमारा बोर्ड बैंक वापस हमारी तरफ आ गया है। बुजुर्गों, खवातीन, नौजवानों को एहसास हो गया है कि इस सरजमीन के बेटे ही सरजमीन के रखवाले और इस सरजमीन को आबाद और शादबाद करने वाले, और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में एक सबसे बड़ी सिंध की जमात बनकर उभरेगी। अच्छा, अवाम के इस वक्त देखा जा रहा है कि दो ग्रोह बने हुए हैं। एक ग्रोह जो है वो एमकेएम के साथ है और एक ग्रोह जो है वो एमकेएम के खिलाफ है। दूसरे ग्रोह का ये कहना है कि भाई एमकेएम जो है ये किसी के भी नहीं हो सकते, कभी ये पीपल्स पार्टी के हो जाते हैं, कभी ये नून लीग के हो जाते हैं, कभी ये पीडीएम में चले जाते हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस मुल्क का मसला ये कि आप पार्लियामान के जरिए सियासत करते हैं, चाहे वो पार्लियामान सूबे की हो या कौमी की। और अगर पाकिस्तान के मजबूरी लोग पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन या तहरीक इंसाफ का तजुर्बा कर चुके हैं, तो उन लोगों से दुआ है मेरी कि ऐसा वक्त आए कि एमकेएम का वजीर आजम आ जाए, तो फिर सबको एमकेएम में आने की जरूरत पड़ेगी, एमकेएम को किसी साथ में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस वक्त जिसके साथ एमकेएम ने इत्तेहाद किया हुआ वो नून लीग है और नून लीग की तारीख में देखा गया है कि 1992 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उस वक्त नवाज शरीफ का जो किरदार था एमकेएम के साथ, एमकेएम पे जो सवाली वक्त आया हुआ था, तो उस बारे में सिर्फ नवाज शरीफ साहब में नहीं, पीपल्स पार्टी को क्यों भूल जाते हैं, तहरीक इंसाफ को क्यों भूल जाते हैं? तहरीक इंसाफ के दौर में कौन से लापता बाजियाब हो गए, हमारे असीर बाहर आ गए, हमारे पे से FIR खत्म हो गई। पीपल्स पार्टी या नून लीग की तो एक तारीख एमकेएम के साथ रही है, लेकिन वो वक्त कब आएगा जब एमकेएम के पास लोग आएंगे यार एमकेएम के साथ अब हमें मिलना है, एमकेएम को किसी के इत्तेहाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसूली तौर पर एमकेएम के पास हर दौर में लोग आते हैं और एमकेएम मुआहदे की रूह से सुलह हुदैबिया की तकलीफ करते हुए पहले लिखवा लेती है, लिखवाने के बाद दस्तखत करवाती है, फिर अपने लोगों वोटरों को बता देती है। अब मुनाफिक की तीनों किस्में पाकिस्तान के अवाम में अगर मौजूद हैं तो जब बोले झूठ बोले, मुआहदे से मुकर जाए, अमानत में खयानत करे, तो इसमें एमकेएम का कसूर नहीं है, उन वोटरों का कसूर है जो उन मुनाफिकीन को लेकर आते हैं। लेकिन हमेशा एमकेएम के साथ ऐसा क्यों होता है? एमकेएम पे क्यों चीट की जाती है? इसलिए कि गरीब मुतवस्सित तबके की जमात है। जिस दिन ये किसी बड़ेरी की राजधानी बन जाएगी ना, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि कराची, हैदराबाद, सक्कर, नीबू खास मोटरसाइकिल वालों का इलाका है, लैंड क्रूजर पजेरो वालों की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। इस वक्त जो हमारे आज न्यूज़ के नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे जलसों के हवाले से? उन्हें बस यही मैसेज देंगे कि अपनी जमात को वोट दें, वोट लाजमी दें, जिस उम्मीदवार को पसंद करके वोट दें। जो लोग वोट ना देने की तरगीब कर रहे हैं वो आईने पाकिस्तान के भी मुनकिर है और वो कुएं में बैठे हुए उन मेंढकों की तरह कुएं में जो डरा रहे हैं, एक कुएं से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, तो उन मेंढकों से दूर रहे। मेरे साथ मौजूद है साबिक वजीर बल्दियात मोहम्मद हुसैन खान, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे आज के जलसे के बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया रजा। सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम हमारे इस जलसे की कवरेज के लिए आए और आपके इस आज चैनल के जरिए अवाम को इससे आगाह कर रहे हो कि इस वक्त कोरंगी नंबर 3 पर जो ग्राउंड है उसमें अवाम की कितनी गहमा गहमी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, साबिक MPA जावेद हनीफ भाई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से इनका क्या कहना है। जी जावेद भाई, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? रजा, शुक्रिया आपका। आज ये देख रहे हैं, ये अवाम की पल्स जो है ना यहाँ नजर आ रही है। एमकेएम ने
अपनी कैंपेन शुरू करती है और हर टाउन के अंदर हम अपने जलसे कर रहे हैं, जहाँ लोग हजारों सैकड़ों की तादाद में शिरकत कर रहे हैं। पहले हमने मलीर में किया, फिर औरंगी में किया, लियाकताबाद में किया। आज आप देखें यहाँ पर अपने कैमरामैन से दिखाएं कि कितने लोग हैं और कैसा जोर जज्बा है। आजकल एमक्यूएम का देखने में आ रहा है कि आवाम का समंदर जो है वो एमक्यूएम दिखा रही है। एमक्यूएम खुद समंदर है, एमक्यूएम खुद समंदर है और सारी इमाम समंदर के अंदर शामिल है एमक्यूएम के साथ। चंदे कोई शेर एमक्यूएम का जो आप हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहेंगे? बहार हो बसंत हो मौसम का कोई रंग हो, चलेंगे उसके संग संग जिसका निशान पतंग हो। ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा है, ये शेर एमक्यूएम के हमदर्द सपोर्टर, चाहे वो बच्चे हों, नौजवान हो, खवातीन हो, बुजुर्ग हो, इन सबका बड़ा पसंदीदा और हर दिल अजीज ये शेर है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर खालिदा अतीब बाजी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे आज के जलसे के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, जलसा कोरंगी में मुनक्किद हो रहा है और इससे पहले 3 जलसे हमारे पहले हो चुके हैं, मलीर में और औरंगी टाउन और लियाकताबाद में, और वो इंतहाई कामयाब जलसे हुए। ये चौथा जलसा है। इसी तरह 29 टाउन्स में हमारा प्रोग्राम है अलग अलग जलसे करने का। तो इंशाल्लाह आप हर जलसे को कामयाब तरीन देखेंगे। लोगों में जोश और वलवला बढ़ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि काफिले आ रहे हैं। ये सिर्फ कोरंगी टाउन का जलसा है, ये इसमें कोई दूसरा शामिल नहीं है। तमाम यूसी से काफिले आ रहे हैं और वो तमाम इस जलसेगाह का हिस्सा बन रहे हैं। आप जोश व खरोश देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 80s का जोश, जो 80s में हमारी कामयाबी की ज़माना समझा जाता था, वो आवाम में वापस आ रहा है। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ लोगों के अंदर, वही चीज़, वही इंकरेजमेंट, वही तमाम चीज़ें दोबारा से आई जो एमक्यूएम के इब्तदाई दिनों में थी। और हमारे कामयाब तरीन जलसों में से एक जलसा ये होगा। और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में जो हम जलसे करेंगे रजा, आप देखेंगे कि वो इससे ज़्यादा कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। और आवाम के अंदर जड़ें मजबूत हो रही हैं एमक्यूएम की, और एमक्यूएम अपने पुराने दौर में को वापस लेकर साथ ही मौजूद है शब्बीर कायम खानी साहब, जो कि साबका सूबाई वजीर भी थे और अभी जो है एमक्यूएम पाकिस्तान के राब्ता कमेटी के रुकून भी है। तो इनसे जानेंगे तसलसल है जो कि हमने कहा था कराची के 29 टाउन में हम जलसे करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 5वां जलसा है। इससे पहले हम मलीर में, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, बस रोड पर, लानी में कर चुके हैं। तो आप देखिएगा आप कुछ देर बाद इंशाल्लाह जलसा शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे अभी अवाम का जमे गफीर जो किस तरह लोग आ रहे हैं, किस तरह जोश व खरोश है। और वो इसलिए कि एमक्यूएम ही है जो कराची को ऑन करती है और गरीबों के मसाइल को हल करती है। वन शहर कराची में आप देखें सुबह से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल से इक़्तिदार करती रही है और वो उन्होंने मसाइल लोगों के हल नहीं किए, बल्कि लोगों के और शहरों की मसाइल में उन्होंने ज्यादा ही किया है। कराची के लाखों नौजवान जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे लोग, इसी पीपल्स पार्टी ने कोई 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी, जॉब्स दी, बट ये कि कराची के लोगों को और सिंध के शहरी इलाकों को उन्होंने नजरअंदाज किया। तो ये नाइंसाफी है कराची के शहरियों के साथ, ज्यादती है यहाँ के अवाम के साथ। तो इंशाल्लाह ताला इन ज्यादतियों का और इन नाइंसाफियों का ज़ाला एमक्यूएम ही करती रही है और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी एमक्यूएम ही करेगी। जैसा कि आपने बताया पीपल्स पार्टी के बारे में, तो ये वही पीपल्स पार्टी है जिससे कुछ टाइम पहले आप लोग इत्तेहादी थे। अभी आपने नून लीग के साथ इत्तेहाद कर लिया, तो आपने पीपल्स पार्टी वालों के खिलाफ जो बातें शुरू कर ली। देखिए जी, हमने कोई इत्तेहाद किया है, वो इससे पहले भी इस पाकिस्तान में 75 साल की अगर आप तारीख देखें तो इत्तेहाद मुख्तलिफ औकात में बनते रहे और वो इत्तेहाद भी अवाम की बेहतरी के लिए बनते हैं। ये अलग बात है कि अगर हमने किसी के साथ नेक नीति के साथ अगर हमने किसी का साथ दिया है और बड़ेपन का हमने मुजाहरा किया है, तो अब सामने से यही हम तवक्का रखते हैं। उससे भी हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो भी जिस तरह हम साथ दे रहे हैं वो भी हमारा साथ दे। बट ये कि ऐसा नहीं किया, जब पीपल्स पार्टी ने ऐसा नहीं किया, आज हम नून लीग के साथ हैं और नून लीग के साथ कोई हमने मुआहदा थोड़ी किया है। नून लीग की बातों को हमने सुना है। अब जो भी बैठ के राब्ता कमेटी फैसला करेगी वो हम इंशाल्लाह ताला सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में भर में इलेक्शन लड़ेगी एमक्यूएम, तो ये तो नहीं। क्या एमक्यूएम हमेशा ऐसी रहेगी, कभी किसी के साथ एहतियात, कभी किसी के साथ एहतियात? हाँ, एमक्यूएम हमेशा ऐसी रहेगी। और वो लिए कि इत्तेहाद, मैंने पहले कहा ना कि ये अवाम को सोचना चाहिए, अवाम को सोचना चाहिए कि जब भी इत्तेहाद करती है, ये अलग बात के लोग हमें धोखा दे देते हैं कि हम सीधे साधे लोग हैं, लेकिन जब हम इत्तेहाद करते हैं तो हम कौम की मसाइल को, शहरों के मसाइल को सामने रखते हुए ही करते हैं, ठीक है ना। अब अगर कोई सामने वाला चीट कर रहा है ये तो उसका काम है ना, लेकिन हम लोग नेक नीति के साथ, अब भी अगर हम नून लीग से हमारी बात हो रही है तो हम नेक नीति के साथ कर रहे हैं।
ठीक है ना। और इंशाअल्लाह ताला मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त एमक्यूएम ही है जो इस कराची को और सिंध को और पाकिस्तान को ऑन करती है, वरना आप दीगर पार्टियां, आप पॉलिटिकल पार्टियां देखें, आप उनकी हिस्ट्री देखें उठा के, तो किसी ने डिलीवर नहीं किया। अगर आप पीटीआई कराची के शहरियों ने पीटीआई को मैंडेट दिया, 14 एमएनए सीटें उन्होंने जीती, लेकिन कराची 3.5 साल इक़्तिदार करके भी वो मसाइल का रोना रोते रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये एमक्यूएम है जो कराची के अवाम के और गरीबों के मसाइल हल करती है। बल्कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी आप देखें कुदरती आफत आई हो, कुछ डिजास्टर हुआ हो, एमक्यूएम सबसे पहले आगे बढ़ती है। तो लोगों की ये कह लें कि तवज्जो भी एमक्यूएम की तरफ मरकूज है कि अब इंशाल्लाह आप देखेंगे, हम यकीन से कहते हैं, इस बात को कोई दावा नहीं करते, इंशाल्लाह ताला आने वाला जो इलेक्शन है, अभी जो 2 महीने 2.5 महीने बाद इलेक्शन होगा, आप देखिएगा कराची से, हैदराबाद से, सिंध के शहरी इलाकों से इंशाल्लाह ताला एमक्यूएम ही विन करेगी। बाकी जो चोर है उनको हम भगाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं अबू बकर साहब, जो कि साबका नेशनल असेंबली के जो है मेंबर भी थे, जैसा कि आप जानते हैं NA 240 के, और प्लस सीनियर राब्ता कमेटी मेंबर भी है ये। तो इनसे जानेंगे आज के इस जलसे के हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा कोरंगी के अंदर 3.5 पे जो ये पंडाल सजाया गया, जलसे के हवाले से लोग आना शुरू हो गए हैं। और ये सिलसिला हमने पिछले मलीर से शुरू किया था, जो मलीर, औरंगी और लियाकताबाद से होते हुए लांडी में भी एक प्रोग्राम हुआ, बस रोड पे भी गेट टुगेदर किया। तो ये इलेक्शन के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तो अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया, अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी है। और न सिर्फ ये कि कराची में, कि हम अंदरून सिंध भी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को फैला रहे हैं। पिछले दिनों देखा होगा कि वहाँ पे हैदराबाद में एक जोन पे इलेक्शन के ऑफिस का इफ्तिताह था, जिसमें अनीस कायम भाई गए थे, और एक बड़ा जलसा की शक्ल वहाँ पे अख्तियार कर गई। वहाँ पे स्पीचेस वगैरह भी हुए। तो माशाल्लाह इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह भी हो रहा है, राब्ता कमेटी और दीगर जिम्मेदारान जा रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ यूसूस के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को भी कर रहे हैं, छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर रहे हैं। तो आज का ये जलसा कोरंगी का इंशाअल्लाह ताला एक भरपूर पैगाम देगा पूरी कराची की आवाम को, पूरे पाकिस्तान की आवाम को, कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 2024 में आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला वो तमाम नशिस्तें जो किसी वजह से हमसे ले ली गई थी, वो तमाम नशिस्तों को हासिल करके दोबारा इस कराची की तरक्की में, इस कराची के मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करें। अच्छा, उन लोगों को आप क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे जो लोग बीच में कुछ सालों पहले कह रहे थे कि एमक्यूएम को दीवार से लगा दिया गया है, एमक्यूएम का वजूद जो है वो मिट चुका है, लेकिन अब दोबारा से जिस तरीके से आप लोग जलसे कर रहे हैं, और 3 जलसे आपके ऑलरेडी पहले हो चुके हैं जो कि कामयाब देखने में नजर आए, और लांडी में भी आपने राब्ता मुहिम जो की थी वो भी एक जलसे नुमा थी, आज ये 4था जलसा है। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज डिलीवर करेंगे जिन लोगों ने आप लोगों के बारे में नेगेटिव कमेंट पास की आप लोगों के लिए? देखिए, सियासी तौर पे जब आप किसी की मुखालफत कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर वो मुखालफत ना करे तो फिर तो आपका हिस्सा हो जाए। तो सियासत के अंदर तो जो मुखालिफ जमातें होती हैं वो एक दूसरे के खिलाफ ही बात करती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म के नीचे, एक झंडे के नीचे, और जो माजी में थोड़ी बहुत दूरी हो गई थी, अल्लाह के फजल करम से वो दूरियाँ ख़त्म हुई। हम सब एक झंडे के तले जमा है और इत्तेहाद के साथ, मुत्तहिद होकर, मजबूती के साथ अपना किरदार। मेरे साथ मौजूद है साबिक एमएनए साजिद अहमद भी हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे जानेंगे आज की जलसे के बारे में इनका क्या कहना चाह रहे होते हैं। देखिए रजा, माशाल्लाह आज ये एमक्यूएम का 4था जलसा है। मलीर, लियाकताबाद, बस रोड, इसके बाद आज कोरंगी का, और इसके बाद हफ्ते 10 दिन के गैप के बाद एमक्यूएम काउंस में जाकर जलसे कर लिए। जलसे करने का बुनियादी मकसद ये कि तो लोगों को बताना है कि हम मौजूद हैं, हम कहीं नहीं गए, और एमक्यूएम मौजूद है, हयात है, अपने लोगों के दरमियान मौजूद है, और अपने लोगों को मसाइल हल करवाने के हवाले से इलाकों में, असम्बलियों में, पब्लिक में, जलसों में, कॉमन मीटिंग में हर जगह मौजूद है, ठीक है, और मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त जलसा करने का बुनियादी मकसद भी ये है कि दुनिया, शायद ये सर ले रही कि एमक्यूएम खत्म हो गई, लेकिन दुनिया को बताना है, दुनिया की पाकिस्तान की सियासी जमातों को, और जो ऐसे इदारे जो मॉनिटर करते हैं मुख्तलिफ पार्टीज को दुनिया भर में, उनको बताना है कि एमक्यूएम हयात है, एमक्यूएम जिंदा, एमक्यूएम मौजूद है, और एमक्यूएम पूरी ताकत के साथ मौजूद है, पूरी तवानाई के साथ मौजूद है। जब जुल्म, ज्यादती है, इंसाफी के बावजूद भी एमक्यूएम मौजूद है। अब एमक्यूएम को आगे तक एजेंडा ये है कि आने वाले इलेक्शन में एमक्यूएम जिस गवर्नमेंट की इत्तेहादी होगी, राय होगी, रजा, उनका भी बताना है कि आप मेयर को एम्पावर करें। जिस तरह आइन के अंदर वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात लिखे हुए हैं, और ये भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के हेड ओवर है,
इसके अलावा सीएम के इख्तियारात क्या क्या है और उनके आइन के अंदर दर्ज है, लिखा हुआ है बाकायदा पर कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है। बिल्कुल इस पर हम चाहते हैं कि मेयर की तमाम इख्तियारात आइन के अंदर होनी चाहिए और कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में है वो पता होना चाहिए उसको। ऐसा ना हो कि मेयर आए पिछले मरकज ये हो ना कि सीएम ने तमाम इख्तियारात से ले लिया। तो पहला एजेंडा एमक्यूएम का ये है कि बल्दिया जो आइन के 28 तरमीम में अमेंड करवानी है, एनएफसी वार्ड को मजीद तरमीम करके बेहतर लाना है। उसमें हम प्रोविंशियल इकॉनमी हम चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी चाहते हैं, सब हम चाहते हैं तमाम फंड नीचे तक आए जो एनएफसी की मदद सूबे को मिल रहा है वफाक से और फिर वो वफाक सूबे तक महसूस इस पर नीचे उतरे। उसके बाद एमक्यूएम का नेक्स्ट इसके बाद अगला गोल अगला टारगेट ये है कि एमक्यूएम चाहती है पाकिस्तान में 22-23 होनी चाहिए ताकि अगर सूबे जितने होंगे वफाक मजबूत होगा। इसके अलावा आगे के आप देखेंगे इंशाल्लाह एमक्यूएम ने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट किया तो दुनिया ने देखा जो वोट डले बल्दियाती नुमाइंदों को उनकी तादाद क्या थी, उनका रेशो क्या था। आगे आने वाले हालात में इंशाल्लाह एमक्यूएम प्रूव कर देगी कि एमक्यूएम जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं इंशाल्लाह कराची से भरपूर अक्सरियत में 2013 वाली पोजीशन में एमक्यूएम रिवर्स होगी, वापस आएगी इंशाल्लाह और अपने लोगों के दरमियान होकर अपने लोगों के काम करवाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद है सीनियर राब्ता कमेटी रुकन अशफाक मंगी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे आज के जलसे के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। क्या कहना चाहेंगे आज के जलसे के हवाले से जो कि अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन पूरा मैदान जो है अभी से भर चुका है आपका? रजा साहब, आपको पता है कि इलेक्शन की आमद है और आज ये चौथा जलसा है हमारा। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे थोड़ी देर में हम जो है जलसा गाह में यहाँ मौजूद स्टार्ट करेंगे और बड़ी तादाद में काफिले जो है वो बिल्कुल करीब हैं और पंडाल के अंदर जो है वो दाखिल हो रहे हैं, काफी लोग अंदर आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे आज तारीखी जलसा होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ये रवायत रही है कि अपना जलसे का रिकॉर्ड वो खुद तोड़ती है। तो इंशाल्लाह ये देखेंगे कोरंगी का सबसे बड़ा जलसा होगा और उसके बाद जो है बका तमाम टाउनों में हम बड़े जलसे करेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो ये ऐलान किया है कि आने वाली इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हम बड़ी तादाद में सीटें हासिल करेंगे कराची हैदराबाद शहरी इलाकों से, और न सिर्फ सीटें हासिल करेंगे बल्कि हुकूमत भी हम ही बनाएंगे। वजीर आला सिंध जो होगा इंशाल्लाह ताला वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का होगा। बार से लगा दिया लंगड़े घोड़ा जो ये वर्ड यूज करते हैं एमक्यूएम के लिए, इस बारे में क्या कहना है? अवाम तो आपके साथ है लेकिन रिकमेंड्स आपके कमेंट्स जो है वो ऐसे डिलीवर होता है आपके पास। ये जो कमेंट दे रहे हैं बेसिकली वो सियासतदान तो है नहीं, उनकी तरबियत तो कोई है नहीं। उनको ये भी सोचना चाहिए कि जिनके बारे में वो कह रहे हैं, भाई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमेशा हर दौर में किंग मेकर रही है। चाहे वजीर आजम बनने के लिए भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जरूरत होती है, वजीर आला कोई बनता है उसको भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जरूरत होती है, कहीं भी कोई भी मखलूत हुकूमत होती है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास वो खुद आते हैं। तो ये जो भीख मांगने वाला है मेरे ख्याल में उसको सोचना चाहिए, भीख वो खुद मांगने आते हैं, उनको ही जो है हमारे पास आना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है या उसको क्या होता है वो आपको पता है। बहरहाल आप देखेंगे इंशाल्लाह हम तो ये दावा कर रहे हैं आने वाली हुकूमत हमारी होगी और इंशाल्लाह ताला हम अपने सूबा सिंध के जो बल्कि पूरे पाकिस्तान के इंशाल्लाह मसाइल भी हल करेंगे और अवाम के जो बुनियादी हुकूक है वो उनको इंशाल्लाह मेरे साथ ही मौजूद है साबका एमपी गुलाम जिलानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे आज के जलसे के हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जलसे के हवाले से यही कहना है मेरा कि तमाम मीडिया के दोस्त खुद देख लें कि अभी जलसे का टाइम शुरू होने में 1 घंटा बाकी है लेकिन हम आधे से ज़्यादा ग्राउंड को जो है वो फिल कर चुके हैं। और जिस तरीके से इनकी हमने जो है बाकी 3 टाउन में जिसमें मली टाउन था, औरंगी टाउन था और लियाकताबाद टाउन था उसमें अजीमुशान जलसे किए। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कोरंगी का ये जलसा जो है उनके रिकॉर्ड को जो है वो और बेहतर करेगा और आपस में हेल्थी कंपटीशन है हमारा तमाम टाउन का। और कोरंगी की तारीख रही है कि उसने हमेशा एमक्यूएम के साथ जो है वो शाना बशाना खड़ी रही है यहाँ की अवाम। तो अभी भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अवाम से कि वो आए और इस जलसे को जो है वो कामयाब करें, क्योंकि ये जलसा एमक्यूएम का जलसा नहीं है, ये जलसा कोरंगी की आवाम का जलसा है। और खालिद भाई ने यहाँ पे बहुत अहम ऐलान करना है कोरंगी के हवाले से, तो वो ऐलान को भी खुद अपने कानों से यहाँ पे मौजूद रहते हुए सुने और इस जलसे की कामयाबी में अपना किरदार अदा करें। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं साबका डिप्टी मेयर कराची अरशद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे जलसे के हवाले से इनका क्या कहना है। जी देखिए, ये हमने एक सिलसिला शुरू किया है। हमारे जो कराची है 29 टाउन्स में डिस्ट्रीब्यूट है ना, हम हर टाउन में उस इलाके के हवाले से एक जलसा रख रहे हैं। अब तक हम 3 जलसे इसके कर चुके हैं, ये चौथा आज हम इसके जलसे में जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे
कि ऐसा बड़ा जलसा होगा कि पार्टियां पूरी कराची में ऐसा नहीं कर सकेंगी जो हम इलाका वाइज शुरू करें। ये हमारी एक पैटर्न है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि एमक्यूएम अभी भी इतनी स्ट्रांग है कि इलाके वाइज अपने जलसे कर सकती है। इससे पहले एमक्यूएम ने कभी ऐसा नहीं किया, अब ये शुरू किया हुआ है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं आज के जलसे में साबका एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी और रुकन राब्ता कमेटी मोहम्मद शरीफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे आज के जलसे के हवाले से इनका क्या कहना है। जी देखिए, आज का जलसे की मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं, जो कि कल गुज़िश्ता रात बारिश भी हुई है और मुकम्मल हमारी तमाम तैयारियां हैं और इंशाल्लाह भी रैलियां आना शुरू हो गई है और इंशाल्लाह ताला कोरंगी का जो ये जलसा एक तारीखी जलसा होगा एमक्यूएम पाकिस्तान का। कोरंगी की नामवर शख्सियत वसीम हमारे साथ मौजूद है जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान के NA-240 के MLA अबू बकर और MP गुलाम गिलानी के फोकल पर्सन भी रह चुके हैं और टाउन चेयरमैन भी आके रह चुके हैं, टाउन चेयरमैन UC चेयरमैन भी रह चुके हैं। वसीमुद्दीन मेव साहब मौजूद हैं जो कि पिछले कई दिनों से जो है इस जलसे की तैयारियों में लगे रहते हैं और हमें भी नज़र आ रहा था, तो इनकी मेहनत आई थिंक रंग ले आई है। एक कामयाब जलसा जो है यहाँ का गया है। इनसे जानेंगे क्या फीलिंग है, क्या इदारे हैं इसमें, क्या कहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगा कि अल्लाह ने कामयाब बनाया जलसा हमारा। उसके बाद जो है मैं कोरंगी टाउन की आवाम का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो यहाँ पे आए। आपने देखा ये एक समंदर था और ये सिर्फ कोरंगी टाउन के लोग थे, लाली शाह नहीं, सिर्फ कोरंगी टाउन के लोग थे और अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो आप मीडिया वाले जितने भी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। 2 दिन से आप हमारे साथ रह रहे हैं उनसे। और इसके साथ साथ हमारी रेंजर्स जो है यहाँ मौजूद थी अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे SSP साहब थे जैसे कोरंगी के और बाबा साहब थे DIG इंचार्ज और SHO थे जमीर साहब जो अभी भी यहाँ मौजूद है। तो मैं अपनी सिंध पुलिस का SSP DIG IG एडिशनल IG साहब इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और आपने देखा ये समंदर आया था और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कोरंगी की आवाम को, अपने कन्वीनर खालिद भाई को, डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल भाई, डिप्टी कन्वीनर अजीज भाई, फारूक भाई और राब्ता कमेटी मेंबरान और हमारे COC इंचार्ज खान भाई को और दोनों टाउन के इंचार्ज कोरंगी टाउन, जमान टाउन, नईम भाई और अपना इखलाक भाई का और तमाम टाउन कमेटी का, UC कमेटियों का, कारकुनों का और आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज ये कोरंगी की आवाम ने फैसला ले दिया है। अब इलेक्शन 8 फरवरी को हो या उसके बाद हो, जब भी हो, जब इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह कोरंगी की आवाम फैसला दे चुकी है और पहले भी कोरंगी की आवाम और एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई दामन का साथ है जो इंशाअल्लाह इस दुनिया में कोई खत्म नहीं कर सकता। आज इस मुल्क का आपने देखा आवाम का, आप लोग मौजूद थे, ये चारों तरफ रोड पे आवाम थी, यहाँ तक कि हमारी कुर्सियाँ जो है भर गई, इंसानी लोग खड़े हुए थे। तो उनसे भी माजरत चाहता हूँ जिन्हें कुर्सियाँ नहीं मिली, तो मैं बहुत माजरत चाहता हूँ उनसे, मगर बहुत शुक्रिया करता हूँ अदा करता हूँ कि कोरंगी की आवाम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और जो हमारे नादान दोस्त बोलते थे इनके खत्म हो रही है, तो मेरे दोस्तों आप भी देख लो, ये सिर्फ कोरंगी का जलसा है। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लांडी के जो है जॉइंट टाउन ऑर्गेनाइजर फारूक मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे जानेंगे आज के इस जलसे के हवाले से इनका क्या कहना है। जी फारूक भाई, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से। माशाल्लाह आवाम का जमे गफीर नजर आ रहा है इस मैदान में। माशाल्लाह अभी जगह भी नहीं होगी बैठने की और ये जलसा इंशाल्लाह तारीख रकम करेगा कराची में। और मजीद क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को। नाजरीन के लिए मैसेज है कि यार अपने लिए नहीं अपनी नस्लों के लिए निकलो, हिस्सा बनो पार्टी का और मजबूत करो अपना। देखिए आपके रिकॉर्ड कर दिए कोरंगी टाउन ने अपना साथ का जलसे का होने वाले कराची के जितने बड़े जलसे हैं उसमें ये बस पूरी करने कोरंगी टाउन ने जलसा किया। आपने देखा है आपके सामने ये सारी चीजें। वैसे तो नाज़रीन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कारकुनात भी और सीनियर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो सोशल एक्टिविस्ट और प्लस एमक्यूएम के सीनियर कारकुन भी
जलसे जाने के आज जलसे में स्माइल वीडियो कवर कर लो थोड़ा। कैमरा गया ना तो इनसे जानेंगे ये जलसे में आए, इन्हें कैसा लगा है। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपना मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अदनान के साथ आंच न्यूज़ कराची।